चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही होती। मुझे पता है मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें बना रहे हैं, मुझे पता है सब कुछ। मैं लोगों को फेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को फेस नहीं कर पा रही हूँ। मैं बार बार पढ़ने बैठ रही हूँ पर मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है। मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है एंड ऑल। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी ही है आफ्टर रिजल्ट और आफ्टर गेटिंग फेलियर बिकॉज ऑफ CA एग्जाम्स, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो हाई गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। अभी रिसेंटली CA रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू द वन जिनको अच्छा रिजल्ट मिला, जो पास हो गए एंड दे गॉट सक्सेस इन दैट। बट जो पास नहीं हो पाए, जिनको सक्सेस नहीं मिली जो वो डिज़र्व करते थे, जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया या फिर द वे दे होप्ड फॉर ऐसा नहीं आया, ये वीडियो उनके लिए है। सो दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट योर रीस्टार्ट प्लान, योर कमबैक प्लान आफ्टर द negative result. I have also gone through from those phases of life जब बहुत सारी एंजाइटी होती है, चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है। आई अश्योर यू आपको हेल्प मिलेगी अपनी चीज़ें रीस्टार्ट करने में। सो दिस वीडियो विल नॉट बी अबाउट एनी मोटिवेशनल कोट और फालतू का ज्ञान और ये वो। दिस वीडियो विल ऑल बी अबाउट प्रैक्टिकल चीज़ें जो एक इंसान को करनी चाहिए इफ़ आफ्टर फेलियर वो कम बैक नहीं कर पा रहा है, बैक टू स्टडी नहीं हो पा रहा है, नॉर्मल चीज़ें नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल हिसाब से नहीं चल पा रहा है, वो बार बार ओवरथिंक कर रहा है। उसका हो गया, उसका भी हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं तो उससे भी ज़्यादा पढ़ा था, उसने तो इतनी मेहनत की भी नहीं थी, फिर भी उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता, मुझे मेरे अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिला होता, मेरे हिसाब से नहीं मिला होता रिज़ल्ट, तो सबसे पहली चीज़ जो प्रैक्टिकल वे में पॉसिबल है वो है एक्सेप्टेंस। हाँ जी, स्टेप 1 इज़ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, let yourself feel it. See, in this phase, your result is just got announced and you just get to know you didn't get the results that you hoped for. Okay, so you do not need to act strong immediately. I would rather say take a day or two. Take some time for you. Cry, rest, switch off your phone. जो करना है करो उन दिनों में, बात नहीं करनी किसी से मत करो। इट्स योर टाइम टू फील द पेन, फील एवरीथिंग। चीज़ें छुपाओ मत अपने अंदर, एक्सप्रेस करो जितना हो सकता है, जो मन कर रहा है वो करो। बट प्लीज़ इस वाले फेज़ को ना एज अ एंडिंग मत लेके चलना। सी, इट वॉज जस्ट अ एग्ज़ाम। आई नो बहुत लोगों के लिए एग्ज़ाम, पढ़ाई लाइफ बन जाती है कि हमारा ये होएगा तभी हम लाइफ में ये चीज़ कर पाएंगे। बट सी, आई थिंक ये सब जो अभी हो रहा है, क्या पता तुम्हारे CA बनने के लिए ये सब, एक वो CA वाली सक्सेस के लिए ये सब ज़रूरी हो, ये सब फेजेस हो सक्सेस से पहले के। यू नेवर नो। सो प्लीज़ नेवर एवर टेक दीज काइंड्स ऑफ फेलियर एज द एंडिंग ऑफ योर लाइफ, as the ending of your happiness, as the ending of your being more hardworking. No. Acceptance is the phase of pausing up things. Just have a break from your normal life and then after this, restart your things. Pausing your life doesn't mean giving up. You are not giving up on anything. So second phase is reflection. This will be all about you will be analyzing what went wrong. जब तुमने लास्ट टाइम प्रिपेयर किया था एग्ज़ाम के लिए जिसका रिज़ल्ट अभी तुम्हारे सामने है, तो क्या दिक्कत आई होगी, क्या गलती रही होगी, क्या लेटनेस आई होगी। दिस फेज विल बी ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, ये जानने के लिए कि मैंने क्या गलत किया होगा। गिल्ट नहीं कि मैं ये भी नहीं कर पाया, गिल्ट नहीं, अब गिल्ट का टाइम ही नहीं है। तुम्हें क्यूरियस रहना है, तुम्हें चीज़ें देखनी है कि मुझसे क्या गलत हुई होगी, चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए और जो इस बार जब मैं प्रिपेयर करूँगा वो रिपीट ही नहीं होनी चाहिए। जस्ट टेक अ नोटबुक एंड पेन एंड राइट ऑल दोज थिंग्स जो तुमने करी और दूसरी साइड पे लिखो जो तुम्हें करनी चाहिए थी चीज़ें। क्या पता तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हो पर तुमने रिवीजन इनफ ना किया हो, क्या पता
तुम्हें थ्योरी में दिक्कत आई हो, तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल ना हो, पर तुम्हें चीज़ें याद हो, प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो पाई हो, क्या पता तुमने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उतनी ना की हो, वॉट एवर मे बी द रीज़न और कॉज ऑफ योर टुडेज रिजल्ट्स। क्या पता तुम्हें सभी आता हो, तुमने सब अच्छे से पढ़ा हो, पर लास्ट में एग्ज़ाम प्रेशर लेने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही किल हो गया हो और तुम वहाँ पे सिली मिस्टेक करके आए हो। दिस मे बी द वन ऑफ द रीज़न। तुम्हें टैकल करना होगा कि मैं अपना कैसे ठीक करूँ ये वाली चीज़। कॉन्फिडेंट रहने के लिए स्ट्रेस वगैरह हटाना पड़ेगा, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करनी है। एंड लास्ट में बी you have done everything right, but maybe this wasn't your time yet, maybe अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। बाकी all these things तुम एक बार लिखोगे जो तुमने किया, जो तुम्हें करना चाहिए था। The difference would be your strategy for your restart plan। जो चीज़ तुमने नहीं करी, जो तुम्हें करनी चाहिए थी, वो सब चीज़ें तुम्हारे रीस्टार्ट प्लान में इंक्लूड हो जाएगी। एंड नाउ स्टेप 3 कम रीसेट प्लान। सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब जो मुझे तुम्हें बताना है। ओके, तो तुम्हें रीसेट प्लान में क्या करना है? तुम्हें इस प्लान के अंदर अपनी चीज़ें रीस्टार्ट करने के लिए सारी स्ट्रेटजीज एक साथ लिखनी है, अपने डेली गोल्स बनाने हैं। जस्ट टेक 3 days, नॉट मंथ्स, 3 days, ताकि तुम ना रिदम में आ पाओ चीज़ों को लेकर। स्टार्ट करो एक ऐसे सब्जेक्ट से जो तुम्हें अच्छा लगता हो, उसका रिवीजन शुरू करो। धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लो, डेली गोल्स बनाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाना अपने गोल्स। पर गोल्स तुम्हारे रियलिस्टिक होने चाहिए ताकि तुम एटलीस्ट अचीव कर पाओ, तुम्हारे पास ये सेटिस्फेक्शन हो कि आई एम अचीविंग माई डेली गोल्स। ओके, तुम्हारा रीसेट प्लान ज़रूरी नहीं है परफेक्ट हो, बट वो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ता जाए पढ़ाई को लेकर, धीरे धीरे बढ़ता जाए। स्मॉल स्टेप्स ही तुम्हें पूरा फ्लो में ले आएंगे, ठीक है। और जो तुम्हारा 4th डे होएगा वो ऐसा होना चाहिए कि चीज़ें अपने आप फ्लो में आ जाए। लास्ट इज माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम फेलियर टू फ्यूल। फेल हो गए हो, तुमने अपनी बॉडी ऐसे फ्यूल की है अब उस फेलियर वाले एनर्जी से, उस फेलियर वाले एंग्रीनेस से, उस फेलियर वाले इरिटेशन से, उस फेलियर वाले डिससेटिस्फेक्शन से, इन सारे इमोशंस को तुमने अपने फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया। वो फ्यूल जो तुम्हें आगे के लिए प्रिपेयर करने के लिए काम आए। अपना पूरा रूटीन बना लो, ठीक है। माइंड से शिफ्ट कर लो कि अब मेरा फेलियर वाली चीज़ हो चुकी है अच्छे से, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है। तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल हो जाना चाहिए कि जो मेरा नेक्स्ट अटैम्प्ट आएगा ना, उसमें मुझे यही सेम रिजल्ट या कुछ नहीं चाहिए वापस, यही सेम चीज़ मुझे नहीं चाहिए वापस। ऐसा तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट हो जाना चाहिए अब तक। साथ में तुम्हें थोड़ा थोड़ा जो करना अच्छा लगता है वो भी करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो। अभी तुम नेगेटिव चीज़ से उठे हो, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर टू मच करोगे ना तो शॉर्ट टर्म चल पाएगा बहुत। तो उस अकॉर्डिंगली अपना प्लान करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो सेटबैक आया है ना, ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट नहीं है। It's a part of your preparation. It's a part of your success. It's a part of your journey of your success. Okay? So कुछ गलत मत सोचो, फेल हो गया, अब क्या करूँ, मेरा तो मर जाना ही सही है, लाइफ एंड हो गई, सबका हो गया, सब खुश है, अब सब मुझे सुनाएंगे, सब मुझे ताने देंगे। हेलो, तेरा नहीं हुआ? ओ, मेरा तो हो गया, या मेरे उस दोस्त का तो हो गया, वो तो तेरे से भी कम इंटेलिजेंट था, फिर भी हो गया, तेरा क्यों नहीं हुआ? तेरा भी हो जाना चाहिए था। सब बकवास है, सब बकवास है। इट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी, इट्स योर जर्नी। So make it like yours only. Do not compare your things with anyone. If आज उनका हुआ है, क्या पता आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्या पता तुम्हें आज जो फेलियर मिला है उससे तुम इतना अच्छा सीख पाओ कि आगे तुम्हारा सब कुछ स्मूथली हो जाए। So you never know. That ends my video, this video about your restarting things. And one more thing, पास होने के बाद ही सक्सेस मिले ज़रूरी नहीं है। आई थिंक सक्सेस की रियल डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर तुम्हें फेलियर भी मिल गया तो तुम कितनी जल्दी और कितनी आसानी से तुम उस चीज़ से उठ रहे हो, कितनी आसानी से उठ रहे हो, कितनी आसानी से राइज कर पा रहे हो। अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन रियल ग्रोथ है वो शुरू नहीं होगी तब जब तुम पास होकर कोई एग्जाम में सोचो कि हाँ मैं ग्रो हो गया और पास हो गया। नहीं, द मोमेंट यू डिसाइड टू राइज अगेन आफ्टर अ फेलियर, that's where your real growth will start. और आई थिंक
एक एग्ज़ाम पास करने को रियल ग्रोथ नहीं कहेंगे, इसी चीज़ को रियल ग्रोथ कहेंगे कि तुमने फेलियर वाली चीज़ से इतना अच्छे से टैकल किया है ना कि आगे तुम कोई भी चीज़ फेस कर सकते हो, क्योंकि सक्सेस में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं आती, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें रहती है। बस ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट कमेंट your thoughts on it, your thoughts on failure, your thoughts on success. बाकी तुम्हें कुछ पूछना हो तो you can comment. Okay, bye.